नमस्कार दोस्तों, कैसा रहा आज का दिन। आज मार्केट जैसा हर रोज़ कर रहा है उसी टाइप से चला। मार्केट में आपने देखा होगा कि रोज़ मार्केट गैप अप खुलता है, 20-25-30 पॉइंट ऊपर जाता है, फिर पूरे दिन मार्केट साइडवेज होता है। लास्ट में 20-25-30 पॉइंट डाउन होने के बाद थोड़ा सा गैप अप होता है। आप रोज़ का एक ही ट्रेंड देखेंगे, कल का भी ये सेम ट्रेंड रहा, आज का भी सेम ट्रेंड रहा। तो मार्केट टाइम लैप्स कर रहा है, क्या कर रहा है, मार्केट में दिख रहा है कि तेज़ी है, लेकिन शेयर भी स्लो स्लो ही कह सकते हैं कि अप हो रहे हैं। बाकी दूसरी बात एक और है कि मार्केट में जो तेज़ी आई है वो थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो रही है। डाइजेस्ट इन द सेंस, अगर आप इसके भी देखेंगे, अब देखिए आप इसको, जिस हिसाब से मार्केट में जो तेज़ी आई है वो आपको लग रहा है कि जो तेज़ी है 24,500 से सीधा 25,300 पे, और ख़ास तौर से जी आपका सॉरी 24,800 से 25,330 की रैली। अब ये अगर डे बेस पे देखते हैं तो ये रैली अपनी अगला घर इसका 25,330 ही का है, लेकिन इसकी अगर इसका जो अगला वो है वो आपका 25,500 के आसपास जा रहा है। तो अगर मार्केट को नए आयाम बनाने हैं, नई हाई बनाने हैं, तो इसका जो अपना लाइफ टाइम हाई है 26,500, वहाँ तक पहुँचने में जी ओनली 1200 से 1300 पॉइंट दूर है। और एक प्लस पॉइंट ये है कि त्योहारी सीज़न स्टार्ट होने वाला है। मार्केट में त्योहारी सीज़न में थोड़ा सा ऑटोमेटिक चमक आती है। तो हो सकता है कि मेरे को ये लग रहा है कि मात्र 1 महीने से भी कम टाइम रह गया दीपावली, 1 महीने का ही टाइम रह गया दीपावली के लिए। तो दीपावली तक हो सकता है कि एक बार कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए तो निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई को टच कर सकती है, जिस हिसाब से मार्केट मूवमेंट दिखा रहा है। और सबसे प्लस पॉइंट रहेगा शेयरों के लिए। जो शेयर अपने बिल्कुल निचले स्तर पे थे वो एक अच्छे हाई जोन पे तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ठीक ठाक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे, इसकी मेरे को उम्मीद है। क्योंकि मार्केट ने अपने, आप देखिए, अगस्त सितंबर अक्टूबर, अगस्त के हाई को से ऊपर चला गया। अगस्त से भी नहीं कह सकते, जो जुलाई, जो यानी लास्ट 6 मंथ के अप जा रहा है मार्केट। अब 6 महीने से मार्केट इसी जोन में फंसा था, 24,400 से 25,000 की रेंज में। अब इसने इसको ब्रेकआउट देने की कोशिश की है और इस रेंज में काफ़ी टाइम बिताया इन्होंने। जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने तो निकाला है, और रेंज ओनली 24,400 से 25,400 भी पकड़ लीजिए, यानी 1,000 की रेंज में इन्होंने मार्केट को 3 महीने से होल्ड कर रखा था। तो अब जो अपसाइड मूवमेंट की रैली आएगी वो सुपर डुपर आनी चाहिए। मार्केट का बिहेव, ट्रेंड सब कुछ शो कर रहा है मार्केट में तेज़ी आएगी, लेकिन साथ ही साथ एक मन में क्वेश्चन और होता है कि 24,400 से एक प्रकार से जो रेगुलर अप में है,
तो अगर किसी पॉइंट बेसिस से हमेशा रेगुलर अप में रहे तो वो एक बार सोचना मजबूरी हो जाती है कि मार्केट क्या जो अपसाइड मूवमेंट रैली दिखा रहा है वो रियल है कि फेक है। वो तो मार्केट का आगे का समय बताएगा, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि मार्केट में डिप नहीं आ रही है। मार्केट अगर अप डाउन करके अप जाए तब तो वो मार्केट समझ में आता है, या 3 दिन मार्केट तेज़ी रहे 1 दिन डाउन रहे वो भी समझ में आता है। लेकिन जिस हिसाब से जो मार्केट को ट्रिकी करके अपसाइड ले जा रहे हैं वो थोड़ा सा समझ के परे है। ओवरऑल आपको मैंने कल भी बताया था कि मार्केट 10 बजे के 10:30 बजे के बाद 1 बजे तक साइडवेज होगा। आप आज का मार्केट उठा के देखें, मार्केट ने क्या किया। अगर मेरा कल का वीडियो देखा होगा आपने अच्छे से, तो उसमें मैंने साफ बोल दिया था कि मार्केट को जो भी ओपन करना होगा, रोज़ सुबह तेज़ ओपन करता है 20-30 पॉइंट अप खुलता है, फिर उसके बाद एक रेंज के बाद मार्केट बुलकर साइडवेज हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे इस स्थिति को, तो आपको मैं फ्रेमिंग करके ही बता देता हूँ। ये देखिए 25,316 और 25,347 यही अप वो हाई लगा है इसमें। तो 317 और 346 के बीच में ही पूरा मार्केट का चला है। इसका टाइमिंग भी आप देख लें तो वही अपना 11 बजे से स्टार्ट हुआ है और ये आपका इस रेंज में रहा मार्केट मोटा 2 बजे तक। 2 बजे तो नहीं कह सकते, हाँ 1:45 तक मार्केट रहा। तो मार्केट हमेशा एक रेंज में फंस रहा है। जो ये रेंज में फंसता है ना, इसमें पैसा कौन कमा रहा है? क्या स्कैल्पर पैसा कमा रहा है? मेरे को तो नहीं लगता स्कैल्पर पैसे कमा रहे। इस रेंज में सिर्फ ओनली सेलर पैसा कमा रहे हैं। तो सेलर बनने की कोशिश करें, आपको बेनिफिट मिले। सेलर नहीं बन सकते, कम से कम निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दे और फ्यूचर करें। फ्यूचर में फिर भी होप रहती है। एक तो थीटा डी का नहीं होता, मंथली एक्सपायरी होती है। अगर मार्केट किसी दिन 200-250 पॉइंट डाउन हो जाए, आप आंख बंद करके उसमें निफ्टी परचेज कर लीजिए, निफ्टी का फ्यूचर या सेंसेक्स का फ्यूचर ले ले और उसको होल्ड कर ले। 2-2.25 लाख लगती है एक लॉट खरीदने में, लेकिन श्योरिटी उसमें विनर बनने की ज़्यादा है, पैसा लूज होने की संभावना कम रहती है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के बदले अगर आप फ्यूचर खरीदना शुरू करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। बाकी बात कर लेते हैं कल कैसा रहेगा मार्केट। तो मार्केट का आप 2 जोन याद कर लें। एक है 25,280, आप मार्क करके रखें। 25,280 के नीचे ही जाएगा तभी मार्केट पैनिक होगा। 25,280 के ऊपर मार्केट आप पॉजिटिव रखें और रहेगा, और पॉजिटिव ही सोचें, क्योंकि मार्केट में अभी कोई निगेटिव नहीं है। और अगर मार्केट को रियल में अप जाना है तो उसको 25,380 और 400 का घर कल तो ब्रेक करना पड़ेगा। जो मेरे को लग रहा है कि फर्स्ट हाफ में ही हो जाए। अगर फर्स्ट हाफ में नहीं होगा तो सेकंड हाफ में होगा। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी, वो भी ध्यान रखें। तो मार्केट का बिहेवियर तो पॉजिटिव है, लेकिन उसका जो टाइम बाउंडिंग या प्रीमियम की जो डायरेक्शन है, वन साइड डायरेक्शन नहीं है, तो उसमें प्रीमियम डिके होने की संभावना ज़्यादा है। तो कोशिश कीजिए कम क्वांटिटी में प्ले करें और कॉन्शियस होकर प्ले करें।
स्टॉप लॉस मैंडेटरी है। ये सब चीज़ें ज़रूरी रहती हैं आपको बड़े लॉस होने से बचाने के लिए। बाकी मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, इससे मेरे को थोड़ा सा हौसला बढ़ता है वीडियो बनाने का। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा वीडियो बनाता रहूं तो लाइक शेयर कमेंट करें। और मेरी जो भी पर्सनल राय रहती है, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो आप लोग कोशिश करें कि अपने स्वयं के विवेक से प्ले करें। मेरी कोशिश रहती ओनली अपनी राय व्यक्त करने की, जो सही भी हो सकती गलत भी हो सकती है। बाकी आप बहुत समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत।